Hello dear students, welcome to all of you. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मुझे आशा है कि आप सभी लोग मेरे पिछले लेक्चर्स को जरूर देखे होंगे, ठीक है ना। अगर नहीं देखे हैं तो अभी तक जाकर के देख लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं, ठीक है ना। और बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, इसलिए आप लोग उसको देख लीजिए। इसके बाद में चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें हम बताएंगे आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है ना। बाइनोमियल थ्योरम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग बने रहिए, हमसे एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले क्या है, ये प्रश्न कह रहा है कि यदि 1 + x⁴ n है ना, इसके प्रसार में 3 क्रमागत पदों के गुणांकों का अनुपात। 3 क्रमागत पद का मतलब क्रम से, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, है ना। यानी कि तीनों पदों के गुणांकों का, किसका, गुणांकों का अनुपात, गुणांक का अनुपात कह रहा है, ठीक है ना जी। गुणांक का अनुपात कितना कह रहा है, 1:7:42 ना, इतना है। तो हमको n का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, n का, ठीक है। कह रहा है, एक बात ध्यान से समझो ठीक से, कह रहा है कि 1 + x⁴n के प्रसार में, यानी इसके प्रसार में किसी 3 क्रमागत पदों के गुणनफल, किसी नहीं 3 क्रमागत पदों का गुणनफल, ठीक है ना। मतलब गुणांकों का जो अनुपात है 1:7:42 इतना है। तो हमको n का मान याद करना है, ठीक है। तो आप लोग हमसे बने रहो, देखो कैसे इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर इसका सोल्व हम कैसे करते हैं। तो हम पहले मान लेते हैं कि 3 क्रमागत पद कौन से होंगे, ठीक है ना। 3 क्रमागत पद कौन से होंगे, तो हम तो जानते हैं कि पदों को हम t से दिखाते हैं, tr+1, ठीक है ना। tr+1, tr+2 और tr+3, ये हमारा क्रमागत 3 हुआ, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि देखिए, कह दिया जाए कि 3 क्रमागत संख्या लिखिए, तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 आता है कि नहीं, आता है ना। ये क्रम से है, क्योंकि 1 में यहाँ पर 1 जोड़े हैं तो यहाँ पर 2 आया, ओके। जब इस 2 में जब 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी क्रमागत, यानी क्रम से। यानी इसमें जोड़े तो ये आया, इसमें जोड़े तो ये आया, समझे ना। ठीक उसी तरह से क्रमागत यानी क्रम से हो, ओके। तो माना, सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखिए कि माना क्रमागत संख्या है, मतलब क्रमागत पद कौन कौन से है ना। क्रमागत पद tr+1, ओके, tr+2 और tr+3, ओके। ये क्रमागत हमारा पद है। अब इन पदों का गुणांकों का अनुपात कितना दिया है, 1:7:42, ठीक है। यानी इसका अनुपात कहाँ है, 1 और 7 है, और इसका 42 है, ओके। तो एक बार इसका अनुपात लेते हैं दोनों का, तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। tr+1/tr+2, ओके, इज इक्वल टू कितना अनुपात है, 1:7 है। 1 का मतलब यहाँ पर 1:7, ऐसे, ओके। अब जरा देखिए, इसका जब वो करेंगे हम, इसका व्यापक पद जब लिखेंगे हम, तो क्या क्या होता है बताइए। इसका होता है ये NCR, सॉरी इसका n होता है जी, NCR, ओके। केवल गुणांक की बात कर रहा है, ठीक है ना। बहनों, गुणांक की बात कर रहा है, केवल इतना ही लेंगे, ओके। गुणांक इतना ही लेंगे अपॉन, अगर इसका कह दिया जाए तो क्या होता है, क्या होगा, तो इसका क्या होगा, इसका होगा NCR+1 होगा। इसलिए क्योंकि देखिए R+1 था यहाँ पर, ठीक है ना। R+1 यानी कि R में 1 अधिक था, ठीक है। तो जब इसका जब हम लिखते हैं तो जब हम इसका लिखते हैं यहाँ नीचे, तो 1 कम हो जाता है। यहाँ पर R में 1 जुड़ रहा था, जब इसका गुणांक जब लिख रहे थे तो 1 यहाँ पर कम हो गया, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पर 1 अधिक है तो यहाँ पर 1 कम होगा। अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 होगा, ओके। इतना समझ में आ रहा है ना। t के पावर की मतलब tr+1 है, तो इसका क्या हो गया गुणांक, NCR, ओके। R क्यों, क्योंकि 1 यहाँ से कम हो रहा है। इसमें NCR+1 है, क्योंकि R+2 यहाँ पर है, तो 2 है तो 1 कम करके लिखेंगे, इतना। तो इक्वल टू, इन दोनों का अनुपात कितना है, इनका है 1/7, ठीक है। अब चूंकि हमने आप लोग को बताया था फैक्टोरियल का फार्मूला, अब यहाँ से फैक्टोरियल लगा करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। हमने आप लोग को बताया था मुझे कि
आप लोग को बताया था कि अगर एन सी आर हो तो इसका हमने बताया था फार्मूला कि एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, इतना हमने बताया था। तो इसी की सहायता से हमें हल करना है, ठीक है ना। तो जरा देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो क्या होगा, इसका होगा इसका तो एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ओके चलो अब इसका देख लेते हैं, इसका क्या होता है। इसका होगा, इसका भी एन फैक्टोरियल अपॉन आर प्लस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर इतना फैक्टोरियल, ठीक है ना। यानी कि एन माइनस कितना, इतना करेंगे। माइनस में जब ये करेंगे तो जो चिन्ह है इन लोग का दोनों माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, इतना समझ में आया। अब जरा देखिए इसके बराबर क्या है, इसके बराबर है 1/7 इसका अनुपात। अब यहाँ से ये बताइए, ये मेन बट्टा है, इस बट्टे के ऊपर ये है और नीचे ये है, तो इससे ये कट रहा है हमारा। तो अब क्या बचेगा, जो नीचे वाला है वो सबसे ऊपर चला जाएगा, जो बीच वाला है नीचे रहेगा, जो ऐसे घूम करके, ठीक है। तो क्या हो गया, ये होगा आगे हो जाएगा हमारा, जरा ध्यान से देखिए, आर प्लस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ओके अब जरा देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे। आप लोगों को बताए थे हम इसमें जब इसको हम बाहर निकालेंगे तो इसमें से एक कम होता है। हमने बताया कि अगर 5 का फैक्टोरियल कर दें तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जब एक 5 को बाहर निकालना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं ऐसे कि 5 फैक्टोरियल 4। ओके यानी 5 को बाहर निकाल करके, अगर 4 को भी बाहर निकालना है तो क्या करेंगे हम 5 इंटू 4। ओके 4 को बाहर निकाल दिए, इंटू कितना 3 फैक्टोरियल, इस तरह से, ठीक है ना। तो जरा देखिए ये हमारा फैक्टोरियल में है, तो इसमें से हमको एक इसको बाहर निकालना है तो एक कम होगा ना। तो देखिए क्या होगा, जब r प्लस वन को जब बाहर निकाले हम तो फैक्टोरियल के अंदर क्या बचा, सिर्फ r बचा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्लस 1 है तो 1 हट जाएगा, केवल r बचा। इंटू इसको ऐसे ही रहने दीजिए, n माइनस आर माइनस वन, ऐसे ही, ठीक है ना जी। अब आगे समझते हैं, जो ये वाला है r फैक्टोरियल, इसको ऐसे ले दीजिए। ओके अब इसमें से एक घटा दीजिए, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। इसको जब बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, n माइनस आर, ये तो बाहर निकल गया, और फैक्टोरियल के अंदर क्या बचा, तो n माइनस आर और माइनस वन बचा। देखिए ये और ये दोनों मिल रहा है तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल मिल रहा है, ये भी कैंसिल हो गया। इससे क्या बचा, इतना। अच्छा यहाँ इक्वल टू 1/7 है ना, इसको ध्यान रखना, 1/7। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर मेरा बचा कि r प्लस वन अपॉन n माइनस आर इज इक्वल टू 1/7, ठीक है ना। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब एक काम कीजिए, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तिर्यक गुणा। तो क्या करेंगे, 7 का ऊपर और इसका यहाँ पर गुणा कर दीजिए, तो क्या होगा, यहाँ पर हो गया 7r प्लस 7 इज इक्वल टू n माइनस आर। ओके अब यहाँ से r का मान फाइंड कीजिए, तो कितना होगा, जो r यहाँ पर माइनस में है इधर लाएगा तो प्लस में हो गया, तो 7r और प्लस 1r तो 8r हुआ। ओके प्लस 7 इज इक्वल टू n। ओके यहाँ से हम r का मान निकाल लेते हैं, तो r का मान यहाँ से क्या मिलेगा, जो यहाँ पर 7 है इसको 1 भेज दीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा 8r इक्वल टू n माइनस 7, तो r इक्वल टू कितना, n माइनस 7/8। ये r की वैल्यू ही मिली, ठीक है ना। जब r की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो गई तो चूंकि देखिए अभी तो हमने क्या किया है, केवल इसका और इसका अनुपात ज्ञात किया है। अब इसका और इसका अनुपात हम ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। चलो देख लो कैसे होगा। इसको समीकरण 1 मान लो। ओके ये हमारा समीकरण 1 है। इसके बाद आगे समझते हैं ना, ध्यान देना। अब आगे जो समझेंगे तब होगा TR+2 अपॉन TR+3। अब इसका भी अनुपात निकालते हैं, तो इसका अनुपात यानी कि 7 अनुपात है कितना 42, 7 अनुपात है 42, तो कितना होगा, इसको तोड़िए तो 7 × 42 यानी 1/6, यही ना हुआ जी। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसका जब
हम वो कर लेंगे, गुणा में जब लिखेंगे तो क्या होगा हमारा, ये होगा एन सी कितना आर प्लस वन, चूंकि यहाँ पर 2 है तो एक कम रहता है इसलिए, ओके ना। अब देखो इसको कैसे करेंगे, टी आर प्लस 3 को यहाँ पर एन सी आर प्लस 2 रहेगा, समझे, एक कम, इक्वल टू कितना 1/6। इतना समझ में आ गया आप लोग को। अब जरा फिर इसको तोड़िए, आप लोग बहुत तोड़ने में आप लोग माहिर है, तोड़ दीजिए इसको। कैसे करेंगे, एन फैक्टोरियल यानी कि एन फैक्टोरियल अपॉन आर प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, समझे, बट अब इसको तोड़िए तो क्या होगा, एन फैक्टोरियल अपॉन ये हो गया आर प्लस 2 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर माइनस 2 फैक्टोरियल, समझे ना। ये मेरा मेन बट्टा है, ध्यान रखना, इसके ऊपर वो है और इसके ऊपर ये नीचे ये है। देखो ये सी ये कैंसिल हो रहा है, तो टोटली क्या यहाँ पर बचा, यहाँ पर मेरा बच रहा है, यहाँ पर मेरा यहाँ पर 1/6 हो गया, ठीक है ना जी। अब जरा यहाँ पर देखो, एक काम करो, सबसे पहले इसको नोट कर लो, इसके बाद आगे बताते हैं। इसको थोड़ा मिटा रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए, चलो आगे समझते हैं। अब देखो, अब देखते हैं क्या बचा, ठीक है ना। जो ये नीचे वाला है इसको ऊपर ले जाओ, तो क्या होगा मेरा, ये हमारा होगा आर प्लस 2 और एन माइनस आर माइनस 2 फैक्टोरियल। ये बटे में क्या बचा मेरा, ये बचा आर प्लस 1 इंटू एन माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, समझे ना, इज इक्वल टू 1/6। इतना समझ में तो आ ही गया होगा आप लोगों को। अब इसको सॉल्व करना है, एक काम कीजिए आप लोग, इसको बाहर निकालिए। जब बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, जब बाहर निकालेंगे तो होगा आर प्लस 2, तो बाहर आ ही गया, तो जब निकालते हैं तो एक कम होता है, तो कम करेंगे तो कितना होगा, आर प्लस 1 बचेगा, यहाँ पर 2 था, एक कम हो गया, ओके। अब देखो इसको क्या करेंगे, जैसे है वैसे लिख दीजिए इसको, एन माइनस आर माइनस 2, ओके। अब वन इसको क्या करेंगे, जैसे है वैसे लिख दीजिए, आर प्लस 1, और यहाँ पर इसको बाहर निकाल लीजिए। जब बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, एन माइनस आर माइनस 1, तो बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा, यानी एक इससे कम, यहाँ पर -1 है, जब एक और कम होगा यानी कि -1 और, तो -1 माइनस 1 कितना, -2 होगा ना, यानी कि एन माइनस आर माइनस 2 इज इक्वल टू कितना, 1/6, ओके। अब जरा ये बताइए, देखिए यहाँ पर ये और ये दोनों कट रहे हैं, ठीक, यहाँ पर ये और ये दोनों कट रहे हैं, क्या बचा, ये और ये, बस 2 चीज़ बचा हमारा, आर प्लस 2 अपॉन एन माइनस आर माइनस 1, ओके। इतना बचा इक्वल टू 1/6। इतना समझ में आएगी आप लोग को। तो काम करते हैं, यहाँ से हमको आर का वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले इसका तिर्यक गुणा कीजिए, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, 6 का यहाँ पर तो 6r प्लस 12 इज इक्वल टू, इसका वहां पर होगा तो n माइनस आर माइनस 1 हो गया, ओके ना। अब जरा यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, हमें r की वैल्यू फाइंड करना है। r को इधर लाइए, यहाँ पर माइनस में r है, इधर आएगा तो प्लस में, यानी कि 6r और एक और r, तो कितना 7r हो गया, इज इक्वल टू जो 12 है इसको उधर भेज दीजिए, तो क्या होगा इसको, तो n -1, ये -1 और -12, -1 और -12 कितना, -13, ठीक है ना जी। आप लोग कितना समझ में आ रहा है, -13 लिख दीजिए यहाँ पर डायरेक्ट। तो यहाँ पर r की वैल्यू फाइंड कीजिए, कितना आता है, तो n - 13/7, ये मेरा सेकेंड समीकरण हुआ, ठीक है ना। जो मेरा पहले r की वैल्यू थी वो कितनी थी, मुझे याद नहीं है, हाँ, r इक्वल टू n - 7/8, शायद ऐसे ही था ना, चलिए यही था, ठीक है। ये मेरा 1 है, ये सेकंड है। तो एक काम कीजिए, फर्स्ट, अब यहाँ से आप लोग कर सकते हैं, चूंकि देखिए r के बराबर ये है और r के बराबर ये है, यानी कि दोनों इक्वल है। जब इसके बराबर ये है तो इसके बराबर ये होना चाहिए, यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 का तुलना करने पर, क्या, समीकरण 1 और समीकरण 2 का तुलना करने पर, सबसे पहले इसको नोट करो। अब जरा ध्यान दीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 का तुलना करेंगे, ठीक है ना। जब r और r दोनों बराबर है तो ये और ये दोनों भी बराबर होंगे ना। समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या होगा, n - 13/7, n - 13/7 इज इक्वल टू कितने, ये n - 7/8,
ओके, समीकरण 1 और समीकरण 2 से है, ठीक है ना जी, आप लोग ध्यान देना। इसके बाद में देखिए यहाँ पर n का वैल्यू फाइंड कीजिए, इसका यहाँ मल्टीप्लीकेशन, इसका यहाँ मल्टीप्लीकेशन कीजिए, कितना होता है देखो 8n, कितना 8n माइनस 13/104, 104 ही ना होता है जी, 8 का 24 के 4 आंसर 2, 8 और 2 10, ठीक, इक्वल टू 7 का यहाँ पर तो 7n माइनस 14n। ओके, अब यहाँ से n की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, n को इधर लाइए तो क्या होगा 8n में से 7n घटेगा तो यहाँ पर सिर्फ n बचेगा, 104 यहाँ पर है उधर भेज दीजिए तो प्लस में होगा 104। ओके, जो माइनस 49, इसका सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए तो कितना आएगा 5 5 55। ओके, ये हमारा n की वैल्यू फाइंड हो गई। कह रहा था कि यदि इतने के प्रसार में अगर 3 क्रमागत पदों का अनुपात इतना है, ठीक है ना, तो हमको किसकी वैल्यू फाइंड करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो हमने कुछ नहीं किया, 3 क्रमागत पद मान लिया, tr+1, tr+2 और tr+3। हमने क्या किया, सबसे पहले tr+1 और tr+2 का हम लोग अनुपात लिख लीजिए, इसके बाद में tr+2 और tr+3 का भी अनुपात लिख लीजिए, इसके बाद में उसको हम तोड़ दीजिए, इस तरह से हम तोड़ दिए, इसके बाद सॉल्व किए, r की वैल्यू फाइंड करनी है। जब r की वैल्यू आप लोग फाइंड कर देंगे दोनों से, इसके बाद में तुलना कर देना, तो जब तुलना करोगे तो इसके बराबर ये हो गया, यहाँ से n की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अगर इस तरह के कहीं भी आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा तो आप लोग आसानी से हल कर सकते हो, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ध्यान से लिखिए, ओके, इसको पहले नोट कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, इधर ध्यान दीजिए, आप लोग के लिए सवाल है, बहुत अच्छा है क्वेश्चन, देखिए कह रहा है, जरा ध्यान दीजिए, आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको ध्यान से लिखिए। देखिए 1 + x⁴ यदि n है तो इसके प्रसार में 3 क्रमागत पद, 3 जो है क्रमागत पद है, ठीक है ना, क्रम से दिया गया है कि इतना 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 है, 3 क्रमागत पद हैं जो कि दे दिया गया है कि इतना है। तो यहाँ से n और r का मान हमें ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप लोग को हिंट्स दे रहे हैं, आप लोग खुद से ही कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग खुद से ही, आप लोग बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले आप लोग 3 क्रमागत संख्या पद मांगना, ये tr+1, ठीक है, tr+2 उसी तरह से करना है भाई, और tr+3, इतना समझ में आ गया। इसके बाद में क्या करना, इसका एक बार ले लेना, ये tr+1 अपॉन tr+2 इज इक्वल टू क्या करेंगे, इतना बटे इतना, यानी 462 अपॉन 330। एक बार इसका सॉल्व करना और r का मान फाइंड करना, समझे। इसके बाद में क्या करना, फिर tr+2 लेना अपॉन tr+3, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा, इज इक्वल टू कितना 330 अपॉन 165, इसका भी अनुपात लेना आप लोग। और फिर क्या करेंगे, यहाँ से भी जब सॉल्व करेंगे इसको, इसके गुणांकों को जब सॉल्व करेंगे आप लोग, तो यहाँ से r का मान भी फाइंड कर लेना। जब r का जब वैल्यू फाइंड हो जाएगा, r की वैल्यू जब फाइंड हो जाएगा तो आप लोग n का मान आराम से निकाल लेंगे, ठीक है ना। बस इस r को और इस r को तुम लोग तुलना कर लेना, इसके बाद आराम से फाइंड हो जाएगी, समझे ना। n, चलो इसको नोट करो जल्दी से। डियर स्टूडेंट्स, जरा ध्यान दीजिए, आप लोग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैं ये आखिरी क्वेश्चन को हल कर रहा हूँ, देखिए क्या है, 1 + x⁴m + n है, कितना 1 + x के पावर n + n है। तो इसके प्रसार में x के पावर m और x के पावर n के गुणांक ज्ञात करना है, समझे ना, कि क्या करना है, x के पावर m और x के पावर n के गुणांक ज्ञात करना है। इसके बाद में कह रहा है कि दिखाइए कि, इसके अलावा कह रहा है कि दिखाइए कि, क्या दिखाना है, कह रहा है कि x के पावर जो m है और x के पावर जो n है, इसके जो गुणांक है दोनों बराबर हैं, ये दिखाना है, ठीक है ना, दोनों के गुणांक बराबर है। तो सबसे पहले ये बताइए कि गुणांक जब ज्ञात करना होता है तो कह दिया जाए कि x के पावर 15 का हमको गुणांक चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग करते थे सबसे पहले व्यापक पद लिखा करते थे, आप लोगों को तो पता होना चाहिए। चलिए तो इसका व्यापक पद लिख लीजिए, इसका 1 + x⁴ m + n का व्यापक पद जब लिखेंगे हम ना, व्यापक पद यानी कि tr+1, तो क्या हो जाएगा nc0, n कितना, सॉरी ncr होता है, तो यानी कि m + n, n के स्थान पर कितना है, इतना है, m + n cr, फिर x के पावर यानी कि 1 के पावर इतना माइनस इतना, यानी m + n - r
ओके, इनटू एक्स टू दी पावर यक्स है ना जी, यक्स के पावर आर। ये हमारा क्या हो गया, ये मेरा है। इसके बाद देखिए यहाँ जो वन है, वन के पावर चाहे कितना भी हो तो इसकी वैल्यू हमेशा एक हो जाएगी। तो ये कितना बचा मेरा, ये बचा m प्लस एन सी आर और x टू दी पावर आर, मेरा टी आर प्लस वन है। ये व्यापक पद है, ठीक है। ये समीकरण एक मान लीजिए। अब चूंकि समीकरण एक से स्पष्ट है, क्या समीकरण एक से स्पष्ट है कि अगर x के पावर हमको m चाहिए ना, x के पावर m के लिए मुझे r के बराबर, r किसके बराबर होना चाहिए, r बराबर m होना चाहिए, तभी ना भाई। x के पावर जो r है, क्योंकि s के पावर m के लिए, इसके गुणांक के लिए, इसकी जब गुणांक की बात किया जाए तो यहाँ पर s के पावर तो m है, तो r किस यहाँ पर m रहेगा तब है ना, इसीलिए r इक्वल टू m रखने पर, ठीक है ना, रखने पर जब रख देंगे तो इसका गुणांक क्या हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो m बन जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा m, यहाँ पर भी m, ओके, यहाँ पर m, यहाँ पर m, तो s की टू दी पावर कितना हो जाएगा m, यही चीज होगा है ना। तो इसका गुणांक क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए कि x के पावर m का गुणांक बराबर कितना, हमारा m प्लस एन सी एम, जो कि m के स्थान पर हमने r रखा है, ठीक है ना, यानी r के स्थान पर हमने m रखा है, ये हमारा इसका गुणांक हो गया, समझे। इसके बाद में इसी प्रकार s से पावर एक बार m कहा है हमको और एक बार s से पावर n कहा है, तो इसी प्रकार जिस प्रकार से अभी किए इसी प्रकार ना x टू दी पावर n के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, r इक्वल टू फिर m रखना पड़ेगा। इस बार m रखे थे और अब की हमने m रखेंगे, ठीक है ना, रखने पर तो क्या हो गया बताइए, तब हो जाएगा जब यहाँ पर n हो जाएगा r के स्थान पर, तो यहाँ पर n हो जाएगा, यहाँ पर n हो जाएगा, ठीक है। तो क्या इससे गुणांक क्या मिल जाएगा, यानी कि x के पावर n का जो गुणांक होगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, m प्लस एन सी एन के बराबर, ठीक है ना, इसके बराबर। एक बात और ध्यान से देखिए, एक बार और ध्यान में रखिए कि कहा था इस क्वेश्चन में कि x टू दी पावर m और x टू दी पावर n, इन दोनों का जो गुणांक है बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो दिख रहा है कि बराबर नहीं है, x के पावर जो m है इसका गुणांक कितना है, इतना तो है, लेकिन यहाँ पर सामने m है। x के पावर जो n है इसका गुणांक कितना है, यहाँ पर n है, ठीक है, यहाँ पर n और यहाँ पर m की डिफरेंट है, ठीक है ना, तो बराबर नहीं दिख रहा है। तो चूंकि ये बराबर है, आप लोग को हम बताए थे पूरक संचय, जरा ध्यान दीजिए, पूरक संचय, हमने पूरक संचय एक बार बताया था आप लोग को, ठीक है ना। हमने यही बताया था कि अगर एन सी यहाँ पर यक्स है, ठीक है, तो हम एन सी वाई इसको लिख सकते हैं, लेकिन एक शर्त है लिखने का कि यक्स और वाई को ऐड करने पर, जोड़ने पर हमेशा एन के बराबर आना चाहिए। जब यक्स और वाई दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, एन के बराबर, तभी हम लिख सकते हैं पूरे संचय में। तो ठीक उसी प्रकार से जरा ये बताइए, ये हमारा m प्लस एन सी एम है, ठीक है ना, यहाँ पर m है, इज इक्वल टू, इसको हम किसके बराबर लिख रहे हैं, इसके बराबर, यानी कि m प्लस एन सी एन के बराबर, ठीक है। तो हम कहेंगे क्या इसके बराबर ये वाला है, तो है एकदम है, क्योंकि देखिए हमने बताया कि इसको ऐड करने पर, जोड़ने पर हमेशा इसके बराबर आना चाहिए। तो देखिए m में जब n ऐड करेंगे हम, तो हमारा इतना आ रहा है कि नहीं, यानी कि m प्लस n, यानी m में n ऐड कीजिए तो हमारा m प्लस n के बराबर आ रहा है। तो इससे सिद्ध हो रहा है हमारा कि हमारा जो x के पावर m और s के पावर n का जो गुणांक है दोनों सेम है, एकदम दोनों बराबर है, ठीक है ना। बहुत आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मुझे आशा है, ओके। हमने कुछ नहीं किया है, इसका प्रसार में इसके पावर m और इसके पावर m की गुणांक ज्ञात करने के लिए कहा था ना, गुणांक ज्ञात कीजिए और दिखाना था कि इसके गुणांक दोनों बराबर होना चाहिए। तो गुणांक हमने ज्ञात कर दिया, इसका गुणांक ये हो गया और इसका गुणांक ये हो गया, इसके बाद में ये और ये दोनों सेम होना चाहिए। तो पूरा संचय बता रहा है कि भैया सेम है, ठीक। आप लोग समझ में आ गया होगा, मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है। दोस्तों आज की इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों को ये बताइए
अंगद रिसर्च क्लासेस यूट्यूब चैनल के विषय में। कम से कम मेरे इस मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजिए मेरे वीडियो को, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है ना। आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए ताकि मेरा ये मन आप लोग पे एकदम लगा रहे, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।